हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। सबसे पहले तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए, आज शुक्रवार है लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार की। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप जानते हैं 17 तारीख को एक फिल्म रिलीज हुई डिज्नी हॉटस्टार पे जिसका नाम है अ थर्सडे। सो अ थर्सडे इज डायरेक्टेड बाय बेसात खम्बाटा विद यामी गौतम धर प्लेइंग द लीड रोल ओवर हियर। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बड़ा ही सुंदर थर्सडे है और नैना जायसवाल, यामी गौतम, ये अपने घर से एक प्ले स्कूल चलाती है। और हैरानी की बात यह है कि बॉम्बे जैसे शहर में कोई अपने घर से एक स्कूल चला ले तो मानना पड़ेगा बीएमसी ने शायद परमिशन दी होगी। बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ नॉर्मल डे, अ ब्यूटीफुल थर्सडे। तो सुबह होती है और फिर नैना जायसवाल अपने पति को सी ऑफ करती है। उनके पति एक क्रिमिनल लॉयर है और देन शी गेट्स रेडी फॉर टू वेलकम द स्टूडेंट्स एज यूजुअल। और एक एक करके 16 बड़े मासूम प्यारे बच्चे आते हैं स्कूल अटेंड करने में। और फिल्म के कुछ आई थिंक 5-7 मिनट के अंदर ही फिर वहीं से कहानी शुरू होती है, जहाँ पे आप सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जो टीचर है नैना, ये एक लोकल पुलिस स्टेशन, कोलाबा पुलिस स्टेशन में कॉल करती हैं और ये कहती है कि मैंने अपने स्कूल में 16 बच्चों को मैंने अगवा कर लिया है और इन्हें मैंने बंदी बना लिया है। अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो ये हर एक घंटे में एक एक बच्चे को मारेंगी। अब इट्स वेरी शॉकिंग कि ऐसा क्या हो गया। मतलब जाहिर है, मतलब देर इज अ कॉज फॉर एवरी एक्शन। और हम ये कहेंगे कि जो इसका कॉज है शायद वो कॉज सही हो, लेकिन जो मेथड्स यहाँ पे नैना जायसवाल इस्तेमाल करती है, तो माफ करना, हम तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। आई थिंक इन नेटशल हम यही कहेंगे, जो नैना की जो बैक स्टोरी है, इट्स अबाउट शी इज ट्राइंग टू करेक्ट अ रॉन्ग फ्रॉम द पास्ट। लेकिन यू नो आप दो टू रॉन्ग्स नेवर मेक वन राइट। तो जो सबसे बड़ी हैरानी हमें वही लगती है कि एक वेंजेंस के लिए एक यहाँ पे एक औरत है और वो बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा देती है। तो ये चीज़ ही हमें मतलब बिल्कुल नहीं भाई, और जिसके कारण हमारा बिल्कुल भी इस फिल्म में मन नहीं लगा। और अब ऐसा क्यों है, ये तो खैर डायरेक्टर साहब, ये जो बेहजाद खम्बाता है, कि उन्होंने ऐसी कहानी क्यों ली। ये सुनने में तो खैर ये नॉवल लगता है कि पहली बार शायद किसी हिंदी फिल्म में, या नॉट जस्ट हिंदी बट बहुत कम फिल्म देखने मिलती है अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे एक हॉस्टेज क्राइसिस का उसे एक फीमेल ऑर्केस्ट्रेट करती है। तो वो एक नॉवल फैक्टर है, लेकिन जो मेथड इन्होंने, ये किरदार ने इस्तेमाल किया है, तो वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं भाया। और रही बात, आई थिंक बिफोर वी कम ऑन टू द परफॉर्मेंसेस, वंस अगेन हमारा जो कारण है इस फिल्म को ना पसंद करने का, इट्स नॉट सो मच ऑफ मॉरल, इट इज जस्ट दैट जो मेथड्स इस्तेमाल किए गए हैं टू bring home a point, तो वो बिल्कुल immoral, more than immoral, they are illegal and they endanger the lives of young kids। और मतलब एक तमाशा बना दिया है कि आपको एक इशू है और आप यू आर होल्डिंग द स्टेट, द कंट्री, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू रैंसम। और इस फिल्म में तो ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है प्लेड बाय डिम्पल कपाड़िया, और वो फिर नैना डिमांड करती है कि उन्हें पीएम से मिलना है आखिरी में, और वो डिमांड भी उनकी पूरी होती है। अब खैर जब उसकी पूरी बैक स्टोरी निकलती है तो शायद एक थोड़ा बहुत यू फील अ सर्टेन सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर द कैरेक्टर, लेकिन जो उन्होंने किया वो बिल्कुल भी उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं बस ये कहूंगा कि यहाँ पे जो कॉज है ये वही अवेयरनेस है, या वही कारण, कारण तो नहीं बट ये वही एक बड़ा कैंसीरियस इशू बन चुका है हमारे समाज में। अब इसके बारे में ज़्यादा बोलूंगा तो फिल्म की पूरी कहानी सामने आ जाएगी। मैं बस यह कहूंगा कि इस कॉज को फिल्म पे, पर्दे पे हमने एड्रेस जो किया, एक मच्योर तरीके से हमने फिल्म्स लाइक मॉम और आर्टिकल 15 को देखा है। और रही बात होल्डिंग अ स्टेट टू रैंसम, एक एंटी हीरो, और ना वो एक स्टेट का, ही और शी होल्ड्स द स्टेट टू रैंसम, तो वो तो हम मदारी और क्या नाम थी उसकी, मदारी और वेनेसडे जैसी फिल्म में तो हम देख चुके हैं। बस यही फर्क था कि वेनेसडे में टेररिज्म को टच किया गया और मदारी में करप्शन को। अब थर्सडे में जो किस चीज इशू को टच किया, तो वो तो आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि कि वो इशू क्या है। और मैं बस यही कहूंगा कि इस इशू को लेके लोगों में काफी गुस्सा है, काफी एग्रेशन है। और लेकिन वही है, उस एग्रेशन, उस उस जज्बे को हमें सही तरीके में, सही डायरेक्शन में डालना होगा, उसे सही दिशा देनी होगी। और इस तरह हम कोई कानून अपने हाथ में लेके एक सोशल मुद्दे को उसके पूरे देश के सामने लाए, तो वो तो बिल्कुल, आई एम सॉरी टू से बट दैट डजंट रियली कट एनी आइज विद अस। तो एक फंडामेंटल लेवल पे ये फिल्म की कहानी हमें बहुत ही कमजोर लगी। और मतलब वही है कि क्यों आप अपने मकसद के लिए आप अपने क्यों बच्चों की जिंदगी खतरों में डालेंगे। और खैर आई थिंक कहानी तो बहुत उसमें एक मेजर फ्लॉ है हमें लगा।
और रही बात परफॉर्मेंसेस की, तो यामी गौतम की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है. इट्स आई थिंक जो उनकी फ्रेलिटीज है वही चीज़ हमें फिर से यहाँ देखने मिलती है. उनके अलावा इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया जो प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रही है, उनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट शी इज डन अ डिसेंट जॉब. लेकिन एक हैरानी ये बात होती है कि ये हमारा कंट्री, कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं ये इस फिल्म में, और इनके साथ बस एक ही आदमी घूमता है जो उनका सेक्रेटरी या पीए कुछ तो है. और वो पीए ऐसा है कि वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर उनसे बिना पूछे इस हॉस्टेज क्राइसिस को सॉल्व करने का एक डिसीजन दे देता है, और बाद में पीएम साहिबा उन्हें झाड़ती है. तो आई थिंक इट्स, मैं यही कहूँगा कि फिक्शन में आप थोड़ी बहुत लॉजिक होना ज़रूरी है. एक प्राइम मिनिस्टर जो है, और जब किसी भी मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर जब ट्रैवल करता है विद इन दिस कंट्री या अगर बाहर जाता है, तो उसका एक अंतराज उसके साथ रहता है. और यहाँ पे तो जो हमने देखा पूरे टाइम पे डिम्पल कपाड़े के साथ तो सिर्फ एक ही आदमी अक्सर दिखाई देता है. सो इट्स, आई वुड से इट्स अ प्रीटी इमेच्योर पोर्ट्रेयल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे. नॉट दैट डिम्पल जी ने अच्छा काम नहीं किया, उनका काम ठीक ठाक है. इनके अलावा फिर है फिल्म में है नेहा धूपिया, हु इज प्लेइंग द एसीपी कैथरीन अल्वारेस. नेहा धूपिया इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी. अब क्या ये इस फिल्म के लिए रिक्वायरमेंट थी या फिर डायरेक्टर बैसाख खम्बाटा ने इसे जोड़ दिया अपनी कहानी के साथ, ये तो खैर वही बता पाएंगे. लेकिन दाद देनी पड़ेगी एसीपी अल्वारेस की कि वो अपनी हेल्थ छोड़ के और शी ऑनर्स द कॉल ऑफ नेशनल ड्यूटी. और फिर है एक इंस्पेक्टर जावेद खान, अतुल कुलकर्णी. ये दिस कैरेक्टर इज नॉट मॉडल्ड ऑन द फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर, ऐसा कुछ नहीं है. जावेद खान एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इनकी जो नैना की जो कहानी है, सो उस कहानी में इनका भी एक पास्ट में एक एक रोल है. तो वो जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है मेनली टुवर्ड्स दी एंड, तो तब आपको वो सब पता लगता है. अब जावेद अतुल कुलकर्णी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, आई थिंक हमने अक्सर देखा है कि मराठी फिल्मों में तो शायद वो उनका काम बहुत बेहतरीन रहता है, लेकिन हिंदी फिल्म में हमें हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी खामियां लगी है. और फिर इनके अलावा एक दो कैरेक्टर्स और है इस फिल्म में, मैं उनके बारे में बताऊंगा नहीं. बस एक एक्टर है बोलोराम दास. सो अगर आपने सोनी लिव पे वेलकम बैक देखी होगी तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक खतरनाक कैरेक्टर प्ले किया था. यहाँ पे बोलोराम दास इज प्लेइंग द ड्राइवर ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ नैना. और मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बट अगर आप स्मार्ट है तो जाहिर है मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या खिचड़ी पकाई जा रही है. तो यही है आई थिंक परफॉर्मेंसेस. कहानी में जब एक मेजर फ्लॉ हो तो कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, आई थिंक वो उस कहानी का रूप नहीं बदल सकती. सो मेनली मोर देन, मैंने वही कहा कि मोर देन एनी इमोरल आर्ग्यूमेंट, आवर रिजर्वेशन स्टेम्स प्योरली फ्रॉम द पॉइंट दैट कि एक गुस्से को एक पब्लिक एंगर को उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. अब यही चीज जो है एक एंगर को पब्लिक एंगर, पब्लिक मूड को, it has been wrongly used I would say in films like Simba, और इवन इन फिल्म लाइक वेनेसडे और या फिर मदारी हो, तो मतलब एक किसी एक प्रोटैगनिस्ट का पूरे स्टेट को, पूरे सिटी को टू होल्ड रैंसम. तो कहीं ना कहीं ये शायद थोड़ा शुरू शुरू में तो चलो वेनेसडे के टाइम पे तो ये एक हमें नॉवल सब्जेक्ट लगा, लेकिन क्योंकि अब हमें ऐसे और दो तीन फिल्मों में ये सब चीज़ देख चुके हैं. और इनफैक्ट आई थिंक जो डायरेक्टर खम्बाता है उनकी जो आई थिंक पहली फिल्म थी पहली डायरेक्टोरियल ब्लैंक, तो उसमें भी समथिंग सिमिलर ही है. जो आई थिंक इनका कैरेक्टर था, क्या नाम है, करण कपाड़िया का. तो अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस कैरेक्टर का भी सिमिलर, आई वुड से कि उसने भी एक सिमिलर तरीका इस्तेमाल किया. सो यही है कि बस हम इन अ नटशेल यही कहेंगे कि इंसान के अ कॉज कैन बी जस्टिफाइड लेकिन द एक्शंस कैन नॉट. और हम यही कहेंगे कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. सो वहीं पे ये फिल्म मार खा जाती है. और बिकॉज एक्टिंग भी हमें कुछ खास लगी नहीं. मे बी शायद अगर एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी होती तो हम इसे थोड़ा बहुत बेहतर रेटिंग दे पाते थे, बट ऐसा नहीं. मैं बस यही कहूँगा कि जो हमारे इंडियन सिनेमा है, खासकर बॉलीवुड सिनेमा, जब सेंसिटिव इश्यूज की, सब्जेक्ट्स की बात आती है तो दे शुड टेक लुक एट अ फिल्म लाइक 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसूरी, जिसे अकेडमी अवार्ड मिला था. और फिर इवन इन बॉलीवुड हमारी आर्टिकल 15 और मॉम, तो इन्होंने उस सब्जेक्ट को काफ़ी इन अ वेरी सेंसिटिव वे इन्होंने उसे एड्रेस किया था. सो यही है, आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम द गुड फिल्म दैट वी हैव इन द पर्टिकुलर जॉनर विच address the particular social message. So sadly, Behzad Kambara ji, वो इस फिल्म द्वारा नहीं कर पाए हैं, and we can only give it 1 star out of 5. आपको ये फिल्म कैसे लगी? खैर आई थिंक आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. And until we meet again next time, thank you so much. Take care. Bye bye.